अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप दे रहे हैं यूट्यूब। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर हूँ, बहुत ही 2021 का एक गिफ्ट है जो आपको कर रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जैसा कि ज़्यादातर लोग इंडिया पाकिस्तान में बाइक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में हम उसी का एक इंजन ऑयल को रिप्लेस करने का तरीकाकार आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों इससे आप ऑयल को रिप्लेस करके लंबे अरसे तक, यानी कि जितना आपका पहले अरसा निकलता है उससे 1.5 से 2 गुना तक आप इजीली उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने उसको जो ना इंजन ऑयल को जो ना रिप्लेस करने के लिए ड्रेन करना है। तो जैसा ये मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी बर्तन आप ले लें, कोई कंटेनर ले लें। तो दोस्तों जो जग तो काफ़ी गंदा है, उसमें आपको ऑयल सही से निकला हुआ नजर नहीं आएगा, इसलिए मैंने ये एक बोतल 1.5 लीटर की काट ली है। सिर्फ मकसद सिर्फ आपको दिखाने का कि जो ऑयल इसमें से ड्रेन होकर निकलेगा उसकी कंडीशन किस तरह की है। तो ये आपको मीटर भी दिखा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में भी आपको दिखाएंगे कि कितना तो कुछ उसके यूज होने के बाद किस तरह की कंडीशन का ऑयल निकला किलोमीटर। तो ये अभी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम करके देख लें स्टिल करके। तो सबसे पहले मैंने इसको अपने बड़े स्टैंड पे खड़ा कर लेना है, सीधे स्टैंड पे। तो अभी आप इसको नाप को, तो अभी आपको दिखाते हैं कैप निकाल के। तो ये देख सकते हैं जो यूज ऑयल है, तो इसमें देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा काला और इसमें स्मेल भी आ रही होती है, जलेगी। तो यूज़ होने के बाद आपको, तो ये देख सकते हैं जैसा कि बहुत ही आसानी के साथ आप एंड कैप लगा होता है, नीचे एक जो बोल्ट है, तो उसको आपने सीधे हाथ खोलना है। तो ये मैं ड्रेन कर लूँगा इसमें बोतल में। तो इसको हम हिला जला के ड्रेन कर लेंगे अच्छी तरीके से। आप कोई बड़ा बर्तन भी ले सकते हैं इजीली। तो इसको मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो ये आपने इसकी थिकनेस चेक करनी होती है कि थिकनेस कितनी की ज़्यादा रह गई है या कम है। हाँ तो दोस्तों ये देख सकते हैं बहुत ही ब्लैक कलर हो गया, और इसकी जो होती ग्रेविटी वो भी कम हो जाती है यूज़ होने के बाद। जो है ना, इसका जो इसने हमारे इंजन को, गियर बॉक्स को, इस तरह जो अंदर टाइमिंग चैन है, बैरिंग है, वो सारी चीज़ों को जो लुब्रिकेशन के लिए इस्तेमाल होना होता है इसने। तो अभी मैं इसे जग में निकाल लूँगा, इसको अच्छी तरीके के साथ ला जला के ड्रेन कर लेंगे। उसके बाद आपको एक तरीकाकार बताएंगे कि इससे आप इसको इंटरनली इंजन को साफ कर सकते हैं। तो इसको टेढ़ा करके हिला जला के जितना भी ऑयल ड्रेन हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ड्रेन हो जाना चाहिए, ताकि अंदर जो ऑयल ना रहे। तो इसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 4-5 मिनट 10 मिनट लग जाते हैं। तो इसको हम ड्रेन होने देंगे। तो ये ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, ताकि आपका ऑयल जो ना थोड़ा बहुत कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा कम होता है तो वो धुआं मारने की वजह से भी कम होता है, या लीकेज होने की वजह से भी ऑयल कम हो जाता है। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि बाइक आपका एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी होती है, सासा होता है, तो उसकी आपने केयर करें। गालें बाहर, हाँ तो दाएं और बाएं दोनों तरफ हिला चला के अच्छे तरीके से ऑयल को ड्रेन कर लें। तो जितना हो सकता अभी मैंने ये लंबी ज़रा थोड़ी सी होगी वीडियो, ताकि आप सारे स्टेप समझ सकें। और इजीली बनाने को तो बंदा शॉर्ट भी वीडियो बना लेता है, लेकिन ये है कि बेसिकली मकसद ये है कि आपके चीज़ क्लियर हो जाए, ताकि आपको किसी किस्म का डाउट ना रह जाए। ध्यान रखना है। तो मैंने बहुत अर्से तक इसी तरह यूज़ करता रहा हूँ। मेरे पास एक 2 स्ट्रोक मोटरसाइकिल होती थी जो यामा बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी, उसको भी मैंने इसी तरीके के साथ ऑयल उसका जो ना रिप्लेस करता था, और बहुत लंबे अर्से तक निकाल जाता था इसको। ये ऑयल ड्रेन के नट, तो अभी हम ऑयल ड्रेन हो गया, जितना भी हो गया खाली हो गया, तो उसके बाद हम इसको कैप लगा देंगे दोबारा। तो ये फुल बेशक टाइट ना भी करेंगे तो गुजारा हो जाएगा आपका। हल्का सा आप हाथ से ही बस लगा लें तब भी ठीक है। उसके बाद मैंने इसके में ना जो ना पेट्रोल डालना है, आप तकरीबन आधा लीटर या आधा लीटर से कम डाल सकते हैं। तो मैं इसी से पेट्रोल निकाल के, तो इसको जो ना साफ़ करने के लिए आप इंजन वाली जगह में डाल देंगे। तो ये मैं निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। तो आप आधे लीटर या आधे लीटर के करीब आप उसमें डाल सकते हैं। अभी हम इंजन में डालने के 2 दफ़ा डालना चाहे 2 दफ़ा डाल सकते हैं। पहली दफ़ा डाल के तो उसको निकाल लें।
ताकि ज़्यादा अगर गंदा है तो वो जल्द वो उससे निकल जाएगा। उसके बाद आप दोबारा वो पहले वाली बोतल, हाँ तो दोबारा फिर पेट्रोल मैं निकाल रहा हूँ। तो इसमें जो ना वो ज़रा लीकेज थी उसमें, और ये बहुत स्लो निकलता है। इसको लगा रहने देते हैं, थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो फिर इसको उतार लेंगे। तो कुछ तो ये दे सकते हैं, तो अभी मैं बंद कर देता हूँ। यानी कि क्वार्टर लीटर के करीब पहुंच चुका। पहले मैंने थोड़ा सा निकाला था। तो इसको जो है ना मैं डालना मैंने अब इंजन वाली जगह पे डाल दूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टाइम आपको इसमें होगी प्रॉब्लम है कि अगर आप इस तरह ऑयल चेंज करेंगे तो कुछ अर्से के बाद आपका ऑयल इतना ज़्यादा गंदा नहीं निकलेगा। तो इसको आपने स्विच ऑफ रख के किक मारनी है। मैंने ज़रा कैमरा पकड़ा हुआ इसलिए मुझे हाथ से मार, इसलिए मैं पैर के साथ मारूंगा किकें। तो इसको आपने ऑफ पोजीशन में इसको लगाने की स्विच ऑफ रखें। और तो अगर आपको ज़्यादा डाउट है तो आप प्लग अडाप्टर भी उतार दें, जो है ना अंदर पेट्रोल सारा वो भी अडाप्टर आप उतार सकते हैं। तो इसको मैं आपको दिखाने के लिए, और आप इसको इंजन को जो ना व्हील को घुमा सकते हैं। व्हील को 2-3 दफ़ा घुमाएं आगे पीछे, दूसरा मैं इसको बैक व्हील को तो इस तरीके के साथ, ताकि जो अंदर वाले गियर सिस्टम है, बॉक्स है और गियर गरारियाँ हैं, टाइमिंग चैन है, वो सारा मूव होगा। तो एक दफ़ा जो गंदा ऑयल है सारा उसमें से पेट्रोल जो ना सर्कुलेट हो जाएगा। तो वो जितना गंद है, कचरा है, कार्बन है, वो सारा जो ना बैठ के नीचे आ जाएगा तय में, सारा एक सर्किट में वो सारा सर्कुलेट होके तो इंजन वाले की ड्रेन वाली जगह पे आ जाएगा। दोनों तरफ तो ये मैं आपको दूसरी साइड से भी दिखाता हूँ। इसको भी हम घुमा लेंगे कुछ देर के लिए, फिर अब राइट साइड पे कर लेते हैं। आप दोनों तरफ आपको दिखा रहा है के लिए आगे और पीछे दोनों तरफ गियर को हिला जुला लेंगे। और इससे आपका इंटरनल जो गियर सिस्टम है, मैकेनिकल सिस्टम है, वो सारा वॉश हो जाएगा। इसलिए मैं सारा पीछे आपको रीडिंग भी दिखा दूंगा और नंबर भी दिखा दूंगा। जितना ज़्यादा हो सकता है आप कर लें, रीडिंग नंबर भी दे सकते हैं। ये जो भी चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ बिल्कुल इसमें फेक नहीं है कि दिखाने के लिए। तो एक दफ़ा फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मीटर इसका जो है ना बिल्कुल रनिंग हालत में है। तो ये आप देख सकते हैं कि 11,000 तो 900 तो कुछ किलोमीटर पे हम इसका ऑयल चेंज कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जी कि 1,000 किलोमीटर के बाद आपको चेक कराएंगे चेंज करते हुए, और इस ऑयल की भी कंडीशन आपको दिखा देंगे। तो अभी मैंने जो इसमें जो ऑयल डाला था, पेट्रोल डाला था, इसको हम थोड़ा बहुत हिला जुला के तो उसको दोबारा इसको ड्रेन करते हैं। इसलिए मैंने ट्रांसपेरेंट बोतल लिया और कुछ बाहर गिरा। मकसद आपको सिर्फ सैंपल के तौर पे दिखाना है कि इसमें इससे ऑयल जो निकले। हाँ तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं ऑयल की कंडीशन किस तरह की बनी हुई है, कितना ज़्यादा काला निकला है, ब्लैक कलर है। और ये आप देख सकते हैं डेल है, तो पेट्रोल इलाके है तो पेट्रोल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा कचरा भी है। इसको मैं जो ना डब्बे में डाल लूँगा। और आपने जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप 2 दफ़ा भी ये ट्रिक इस कर सकते हैं ऑयल को यूज़ करने। तो इसको जो है ना अब हम थोड़ी देर खुला रहने देंगे ताकि पेट्रोल इसमें से उड़ जाए, निकल जाए। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि इसको हिला जुला के थोड़ी देर ड्रेन होने दे, 5-10 मिनट ठहरा रहे। अगर आपके पास ब्लोअर है तो ब्लोअर मार सकते हैं इस पर, ताकि जो भी पेट्रोल है वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकल जाए। तो इसको हम कैप लगा देंगे, अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। गाड़ी हमारी हो चुकी है तैयार नया ऑयल चार्ज करने के लिए। तो ये पाकिस्तान स्टेट ऑयल का ऑयल है। ऑयल मोबिल ऑयल बेशा अच्छा यूज़ करना चाहिए। इसमें मार्केट में 2 नंबर टैप बहुत यूज़ होते हैं, जो पुराने से दोबारा तैयार किए होते हैं। तो उनको दोबारा वॉश किया होता है साफ़ करके, तो वो तैयार कर लेते हैं। तो उस तरह का ऑयल आप कभी भी यूज़ ना करें, सस्ता। तो ये इसमें आप दे सकते हैं, ये 1.25 लीटर के करीब होता है और पाकिस्तान में बहुत ही मशहूर है। यानी कि पाकिस्तान स्टेट गवर्नमेंट का ये ऑयल एजेंसी है, ऑयल कंपनी है। तो बाकी चीज़ें भी इसमें लिखी होती है क्या क्या इसकी
जो 3G है कि जो भी है इसका नाम है वो भी साथ में लिखा होता है। तो इसको आपने कैप को उतार तो लाख को लहदा कर लेंगे इजीली। और आप इसको जो ना इकट्ठा करके सेल भी कर सकते हैं पुराने ऑयल को। और ख़ास तौर पे जो भी स्टूडेंट है, लड़के, उनको तो चाहिए खुद ही इस तरह का छोटे छोटे काम करने चाहिए। अगर ज़्यादा कोई मसला प्रॉब्लम आती है तो फिर बंदे को बाइक मैकेनिक को चेक करवानी चाहिए। अदरवाइज छोटे मोटे काम जो है खुद ही करने चाहिए। तो इसको ऑयल को चार्ज करेंगे ज़रा ध्यान से ताकि बाहर बुर ना गिरे। तो इसको जो ना उल्टा के थोड़ी देर के लिए भी रख सकते हैं आप। मैं तो वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मुझे ब्रेक बीच में स्टॉप करनी पड़ती है, पुश करना पड़ता है दिखाने के लिए कैमरा ना हिले जुले। तो इसको चार्ज करते हुए ध्यान रखना चाहिए ताकि आगे एयर ब्लॉक होने की वजह से बैक भी ऑयल आ जाता है। तो इसको चार्ज होने के बाद थोड़ी देर इसको पलटा रहने देंगे 2-4 मिनट के लिए। जितना भी ऑयल साइडों में होगा वो सारा ट्रेवल करके नीचे आ जाएगा। तो ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, अपने माल को, पैसे को ज़ाया होने से बचाना चाहिए। बाज़ लोग समझ रहे होंगे बहुत ज़्यादा कंजूसी भाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन अपने माल को ज़ाया भी नहीं करना चाहिए। तो इसको मैं आप देख सकते इस तरह आप स्ट्रेट रखेंगे तो इससे यह है कि आपका सारे जो कैन है वो सारा खाली हो जाएगा, नीट हो जाएगा। और जिस वक्त मेरे पास यामा मोटरसाइकिल होती थी, 2 स्ट्रोक होती थी, उसमें पेट्रोल में भी ऑयल मोबलर डालना पड़ता था। तो मैं खाली कैन को इसी तरह उल्टा के रख देता था तो तकरीबन 1 ढक्कन के करीब, 1.5 ढक्कन के करीब ऑयल उसमें से निकल आता था। तो ये सारे इसीलिए मकसद है, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की कि वीडियो को लंबा बनाने का मकसद यही है कि आप हर एंगल से इसको देख सकें, समझ सकें। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को पुश कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक ईजीली दोस्तों पहुंच सके। तो मेरी ज़्यादातर वीडियो घरेलू एशिया की रिपेयरिंग, मेंटेनेंस के बारे में होती हैं। हाँ तो दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश कर दूँ, आप देख रहे होंगे कि शायद बंदा सामने नहीं है, मैं खुद ही ये इसको सारे काम को कर रहा हूँ, लेकिन मेरे चेहरे पे ना काफ़ी ज़्यादा बुखार की वजह से दाने हाँ तो दोस्तों, ये ऑयल बिल्कुल हो चुका है कंप्लीट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कैन को ज़रा उल्टा के रख दें, तो अब काफ़ी ज़्यादा ड्रेन हो चुका है, बिल्कुल साफ़ हो चुका है। तो उसके बाद हम इसको एंड कैप को लगा देंगे। तो कुछ देर पड़ा रहने दिया था। जैसा कि मैंने आपको बताया, माल को ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं, अपने ज़ाया होने से बचाएं, फजूल खर्ची ना करें। तो इधर से भी आप फोकस करके देख सकते हैं, ऑयल आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसमें हो सकता है ना नज़र आए, कैप को हम लगा देंगे ऊपर। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी इसको लाइक ज़रूर करें। अगर आपको अच्छी लगी, काम की लगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए